बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार से पकोड़े। बारिश भी हो रही है और मौसम भी बहुत प्यारा हुआ है। बारिश नहीं हो रही। हो रही है। कहाँ हो रही है? धूप तेज निकली हुई है आज। रात के 9 बजे कौन सी धूप निकली हुई है? सुबह तो धूप निकली हुई थी ना दिन सारा, और हाँ रात तो के दिन 9 बजे को बारिश निकली नहीं हो थी रही। वो, बात देखो ज़रा। बारिश वाला मौसम बिल्कुल भी नहीं है। हमने कल बनाने थे ना, कल बारिश हो रही थी ना। कल बनाने थे ना, कल तो बारिश हो फिर रही थी, लेकिन कल नहीं बनाया। आज नहीं हो रही। आधा अगस्त का महीना तो हमें बारिश के इंतज़ार में गुजर गया, दुआएं करते हुए कि अल्लाह ताला बारिश दे तो हम मज़ेदार से सावन वाले पकोड़े बना के खाएं। बादल तो आते थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, गर्मी हब्स, तो पकोड़े दिल तो चाह रहा था सबका, लेकिन गर्मी में कौन बनाए। तो आजकल मौसम काफ़ी बेहतर हुआ है, हालांकि अफसोस लग रहा है अपने प्यारे शहर कराची में जो बरसातों ने तबाही मचा दिया, उस पर बहुत ज़्यादा दुख भी लग रहा है। लेकिन ज़ाहिर है ये सब हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, सैलाब भी हर साल आते हैं, नुकसान भी होते हैं, दिल भी दुखता है, लेकिन ज़ाहिर है कि सब सिलसिले ज़िंदगी के उसी तरह से चलते रहते हैं। तो ये बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ। बाबर कह रहा था कि मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े बनाते बनाते आपने हमें जो रिवायती सादा पकोड़े होते थे वो खिलाना छोड़ दिए। सो मैं आज रिवायती सादा पकोड़े बना रही हूँ जो हम बहुत पहले बनाया करते थे, जब मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ नहीं बनाया करते थे। रेसिपी को शुरू करते हैं। सब्जियां मैंने काटी हुई हैं। ज़ाहिर है पकोड़े बनाने में सबसे मुश्किल जो काम होता है वो आलू प्याज टमाटर वगैरह का काटना होता है, तो वो मैंने काट लिया है, लिहाजा मैं आपको सब चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले डालने हैं खुश्क मसाले। खुश्क मसालों में सबसे पहले मेरी फेवरेट मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा किलो आलू, आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, इस तरह से मैंने सामान लिया है। तो उस हिसाब से मैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ। इसमें 1.5 खाने के चम्मच बराबर मैंने मोटा कुटा हुआ धनिया लिया है। इसमें 1.5 खाने के चम्मच बराबर ही मैंने मोटा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1.5 खाने के चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये 2 खाने के चम्मच बराबर नहीं है। कसूरी मेथी ली है। इसमें 1 खाने के चम्मच से थोड़ा कम मैंने अजवाइन लिया है। अजवाइन को जब भी आप इस्तेमाल करें इसको पहले धो के खुश्क कर लिया करें, क्योंकि इसमें काफ़ी डस्ट वगैरह मिलती है आमतौर पे। इसमें फ़िलहाल ज़रूरत के मुताबिक नमक डाल रही हूँ, बाद में हम टेस्ट करके नमक को एडजस्ट कर लेंगे। इसमें ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच बराबर नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल रही हूँ, तकरीबन आधा खाने के चम्मच बराबर, वो आप मिक्स कर लें। अब डालनी है सब्जियाँ। सब्जियों में आलू मैंने इस साइज़ में काटे हैं, ये आप देखें, बिल्कुल बहुत छोटे फ्राइज़ के साइज़ के मैंने आलू काटे हैं। इसमें आधा किलो प्याज है और ये रफली काटी हुई है, थोड़ी मोटी मोटी। टमाटर आधा ही किलो हैं और मैंने इनको क्यूब्स में काटा हुआ है। आप थोड़ा लंबाई में भी काट सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। टमाटर से पकोड़ा बहुत मज़े का होता है, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते, लेकिन टमाटर डाल के देखें बहुत मज़े के पकोड़े होते हैं। कुछ हरी मिर्चियाँ, तकरीबन 4 या 5 हरी मिर्चें मैंने लेके काटी थी इसमें, और हरा धनिया ये 1 कप के बराबर है। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने बेसन लिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा बेसन मैं मिक्स कर लेती हूँ अभी। बिस्मिल्लाह। ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए अब इसमें मैं आपको कप से मेजरिंग नहीं बता सकती, मैंने वज़न से आपको बताया है कि ये आधा किलो से भी कुछ ज़्यादा वज़न में बेसन मेरे पास मौजूद था। अब इस सबको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो इसमें मैंने काफ़ी टमाटर डाले हैं, तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। आधा कप के बराबर ही अभी मैंने इसमें पानी डाला है। आपने इसको हाथ से खूब अच्छी तरह से गूंद देना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं। ये बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें अब मैं बाकी का बेसन भी डाल रही हूँ। इसमें ये देखिए आप, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है, फिर ये पकोड़े हम फ्राई करेंगे। 30 मिनट से मैंने बैटर को तैयार करके रखा हुआ था। हमारा मेज़ा भी काफ़ी अच्छा हो गया है। और कभी भी आप जब पकोड़े फ्राई करने लगें तो बहुत तेज़ गर्म ऑयल में पकोड़े ना डालें, बल्कि आप गर्म ऑयल करके इसको थोड़ा सा फिर ठंडा कर लें, लो फ्लेम कर लें, ताकि आप जब पकोड़े तेल के अंदर जाएं तो वो कढ़ाई के अंदर चिपक ना जाएं और वो फौरी तौर पे जल के कच्चे ना पकें। अब आप हाथ से पकोड़े डालना चाहते हैं या चम्मच से, ये आपकी मर्ज़ी है। बिस्मिल्लाह।
अब ये देखिए पकोड़े फ्राई हो गए हैं। अब इनको स्ट्रेनर में निकाल लें। इसमें ये देखिए कितने अच्छे प्यारे कलर, कितने मज़े के पकोड़े बने हैं। इसी तरह से आप अपने सारे पकोड़े फ्राई करें और इन्हें एंजॉय करें। बाकी के पकोड़े मैं साथ साथ फ्राई कर रही हूँ, तो साथ चटनी बना लेते हैं। हाफ़ kg मैंने दही ली है और इसमें शामिल करना है लहसुन का पेस्ट। इसमें ये लहसुन और हरी मिर्च की चटनी मैं बना रही हूँ। 4 हरी मिर्च पिसी हुई ये शामिल करनी है इसमें, और थोड़ा सा नमक। वैसे मैं चटनी में नमक नहीं डालती, लेकिन आज डाल रही हूँ। बस इसको मिक्स कर दें। हमारी चटनी तैयार हो गई है। ये बहुत ही मज़े की चटनी होती है और इसमें बहुत अच्छा जायका होता है। देखें आप कितने प्यारे मज़ेदार से पकोड़े बने हैं। ये बिल्कुल रिवायती पकोड़े हैं जो काफ़ी टाइम पहले हम लोग जब मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ नहीं बनाते थे तो बनाया करते थे और सबको बहुत अच्छे लगते थे। अब कुछ इनका जायका भूलता सा जा रहा था, तो सावन के पकोड़ों के नाम पर हमने ये पकोड़े बनाए हैं। इस प्यारे मौसम में अगर आपने पकोड़े नहीं बनाए तो ये पकोड़े ज़रूर बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये चटनी बनाएं और इसके साथ सर्व करें, यकीनन आपको एक नया जायका मिलेगा। बाकी जहाँ तक बारिश की तबाहकारियों की बात है तो हम सबको बहुत अफसोस है। मेरे देश के हर बंदे को यकीनन बहुत दुख होगा। जो जानी नुकसान हो रहे हैं, जो माली नुकसान हो रहे हैं, हर चीज़ पे बहुत दुख है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की ज़ात हमारी हिम्मत से बढ़ के हमें नहीं आजमाएगी और हम पे अपना रहम फरमाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। करो चेक। ये नहीं, देखें ये पकोड़े खा रहे साथ साथ। देखो ज़रा, गंदा कर दिया। बिलाल मज़े की होती है ना। बस बस हाथ पीछे, हाथ पीछे। ये बड़ा मुश्किल होता है पकोड़े इनसे बचाना, इन्हें सर्व करने के लिए। सर्व भी मैंने इन्हीं को करने होते हैं। आप और बना लेना भाई रखो इधर, अभी मैंने साथ दिखानी भी तो है।